Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंडर में। आज हम लोग सिलॉग्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिलॉग्स के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, वेन डायग्राम से लेकर के सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ईदर और का हो, चाहे वो नीदर नॉर का हो या फिर पॉसिबिलिटी या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आपको चेक कर सकते हो। अब लेकिन हम लोग अभी क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई पहली बार आप सॉल्व कर रहे हो तो आप सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से आप चीज़ों को सीख लीजिए। और अगर आपने कई बार सॉल्व कर लिया है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सम एप्पल्स आर बनाना। तो कुछ जो एप्पल है वो बनाना होंगे। ऑल बनाना आर ड्रॉप, सारे के सारे जो बनाना होंगे वो ड्रॉप होंगे। सम ड्रॉप आर एलिफेंट। तो शुरू करते हैं। पहला कंक्लूजन है ओनली एलिफेंट आर एप्पल। तो देखिए लेक्चर 3 मैंने एक करवाया था, उस लेक्चर में एक चीजें मैंने उसमें लिख करवाई थी, जो कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस, इन सभी चीजों को लेकर के वहां पे मैंने कवर किया था। तो वहां पे ये सेंटेंस भी था। ये सेंटेंस आजकल एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ओनली वाले। तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब होता है ओनली एलिफेंट आर एप्पल का मतलब ऑल एप्पल आर एलिफेंट। बहुत आसान सा होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ऑल एप्पल आर एलिफेंट, सारे के सारे एप्पल एलिफेंट है। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि सारे के सारे एप्पल एलिफेंट है? नहीं दिख रहा है, तो आप इसको गलत कर दीजिए। नेक्स्ट, सम ड्रॉप आर बनाना, कुछ ड्रॉप जो होंगे वो बनाना होंगे। अब देखिए जो बनाना है वो पूरा का पूरा ड्रॉप के अंदर है, तो कुछ ड्रॉप तो बनाना होंगे ही होंगे। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नो एप्पल इज बनाना। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है इस शॉर्ट ट्रिक को। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक सिंपल से यही है कि ज्यादातर ये शॉर्ट ट्रिक आपको प्री में ही हेल्प करेगी, मेंस में तो आपको लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर आपके स्टेटमेंट में दिए हुए सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो अगर आपको कंक्लूजन में कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन दिख जाए, तुरंत उसको क्रॉस करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, पर अभी हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, नो एप्पल इज, सॉरी कंक्लूजन में लिखा है नो एप्पल इज बनाना। तो एप्पल, कोई भी एप्पल बनाना नहीं है। तो देखिए ऐसा हमें नहीं दिख रहा है कि कोई भी एप्पल बनाना नहीं है, क्योंकि कुछ एप्पल तो बनाना है ही, हमें दिख रहा है साफ साफ। तो इसीलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। ऑल एलिफेंट आर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो एलिफेंट होंगे वो एप्पल होंगे। क्या इसकी संभावना है? तो देखिए संभावना का एक सिंपल लॉजिक यही होता है, अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में हमें रिलेशन पता ना हो, तो उनके बीच में कोई भी संभावना हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, हमेशा सही होगी। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो टिक किया है वो सही है या गलत है। कैसे? जो भी संभावना आपकी दी हुई है ना, जो भी संभावना आपकी दी हुई उसको आप बना लो। ऑल एलिफेंट आर एप्पल बोला है, तो ऑल एलिफेंट आर एप्पल भी बना, और कुछ एलिफेंट क्या है, ड्रॉप है। तो देखो ऑल एलिफेंट आर एप्पल, और सॉरी ऐसे बनाओ आप, ऑल एलिफेंट आर एप्पल, ठीक है, यहीं तक होगा। ऑल एलिफेंट आर एप्पल, एंड कुछ एलिफेंट जो होंगे वो ड्रॉप भी हो गए, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में दिया था। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टेटमेंट में जाना है और चेक करना है, ऐसा करने से कहीं कोई स्टेटमेंट का रूल गलत तो नहीं साबित हो गया, फिगर गलत तो नहीं होगी हमारी। तो सम एप्पल आर बनाना, कुछ एप्पल बनाना सही है। ऑल बनाना आर ड्रॉप, ऑल बनाना आर ड्रॉप सही है। सम ड्रॉप आर एलिमेंट, तो कुछ ड्रॉप जो अभी भी एलिफेंट है सही है। मतलब ऐसा करने से हमारा कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गड़बड़ नहीं हुआ, तो इसकी पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं। ये था क्रॉस चेक करने का तरीका, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बता ही दिया। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई है तो पॉसिबिलिटी वाली वीडियोस जाइए और देखिए, वहां से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करिए। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट देखिए, ओनली एप्पल आर ड्रॉप्स। ओनली एप्पल आर ड्रॉप्स मतलब ऑल ड्रॉप्स आर एप्पल।
तो सारे के सारे ड्रॉप क्या आपको एप्पल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम ड्रॉप आर नॉट एप्पल, कुछ ड्रॉप जो है वो एप्पल नहीं है। ठीक, कुछ ड्रॉप जो होंगे वो एप्पल नहीं है, तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है? नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज जा सकती है कि एलिमेंट सेम, एक पॉजिटिव है ना, एक नेगेटिव, हाँ सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये तो आइदर और बनना चाहिए। तो देखिए आइदर और इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एप्पल और ड्रॉप के बीच में हमें रिलेशन पता है। आइदर और तब बनता है जब कोई भी रिलेशन पता ना हो, तब बनता है, तो इसका आइदर और नहीं बनेगा। ठीक है, तो और आपको इधर और में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओनली ब्लू आर केन। ठीक है, ओनली ब्लू आर केन मतलब ऑल केन इज ब्लू, नो ब्लू इज ब्लैक, तो हम एक का फुल नेम लिख देते हैं क्योंकि दोनों बी से हो जाएगा। सम डॉन आर ब्लैक, कुछ डॉन जो होंगे वो ब्लैक होंगे। नो केन इज ब्लैक, कोई भी केन जो होगा वो ब्लैक नहीं है। तो देखिए कोई भी ब्लू अगर ब्लैक नहीं होगा तो सारे के सारे जो केन है वो तो ब्लैक के अंदर ही है ना, सॉरी ब्लू के अंदर ही है ना, तो अगर कोई ब्लू ब्लैक नहीं होगा तो कोई भी केन भी ब्लैक नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। सम ब्लू आर केन, कुछ ब्लू जो है वो केन है, तो देखिए सारा का सारा केन तो ब्लू के अंदर ही है, तो कुछ ब्लू तो केन होंगे ही। सम डॉन आर केन, देखिए डॉन का गोला यहाँ, केन का गोला यहाँ, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं पता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए, सॉरी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम बसेज आर स्कूटर, कुछ जो बस है वो स्कूटर है, तो ठीक है कुछ बस है वो स्कूटर है। ऑल स्कूटर आर ट्रेन एंड नो ट्रेन इज एयरक्राफ्ट। एटलीस्ट सम एयरक्राफ्ट आर नॉट ट्रेन, कुछ जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रेन नहीं है। अब देखो जब सारा का सारा ट्रेन जो है वो एयरक्राफ्ट नहीं है तो कुछ तो नहीं ही होंगे, तो ये बिल्कुल सही होगा। और ये एटलीस्ट है, इसको आप इग्नोर करो, ये मैंने लेक्चर 3 में भी एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में, तो उसमें मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया है कि एटलीस्ट को हमेशा इग्नोर करना है। वो कुछ भी उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट से एटलीस्ट का स्टेटमेंट में रहने का या ना रहने का कोई भी मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल स्कूटर आर बस, सारे के सारे स्कूटर बस होंगे, तो ऐसा हमें नहीं दिख रहा कुछ भी, तो ये गलत हो जाएगा। सम ट्रेन आर बस, कुछ ट्रेन जो होंगे वो बस होंगे, तो देखो ट्रेन का गोला यहाँ तक है, बस का यहाँ तक है, तो इतना भाग क्या है ट्रेन का बस के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन सही हो जाएगा। सम बस आर नॉट एयरक्राफ्ट, कुछ बस जो है वो एयरक्राफ्ट नहीं है। अब देखो कोई भी ट्रेन जो होगा वो एयरक्राफ्ट नहीं होगा, और बस का ये जो कुछ हिस्सा ट्रेन के अंदर है वो भी क्या होगा, फिर एयरक्राफ्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ट्रेन एयरक्राफ्ट नहीं है, तो बस का जो हिस्सा ट्रेन के अंदर है वो भी तो एयरक्राफ्ट नहीं होगा, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ओनली बस आर एयरक्राफ्ट इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल एयरक्राफ्ट इज बस, ऑल एयरक्राफ्ट इज बस इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो कुछ बस का कुछ हिस्सा तो एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं आएगा, मगर एयरक्राफ्ट का जो हिस्सा बस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब इस एयरक्राफ्ट का तो सारा का सारा हिस्सा बस के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। इसको क्रॉस चेक करना है तो आप ऐसा करो, एयरक्राफ्ट के सारे हिस्से को बस के अंदर लाओ और इसको ऐसे क्रॉस कर दो, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट ट्रेन नहीं होगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आपको आना है स्टेटमेंट पे। सम बस आर स्कूटर अब भी सही है, ऑल स्कूटर आर ट्रेन अब भी सही है, नो ट्रेन इज एयरक्राफ्ट अब भी सही है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें हमारे स्टेटमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो कि हमने सही टिक की है वो बिल्कुल सही है, इसका कोई भी ये गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। नेक्स्ट, नो स्कूटर इज एयरक्राफ्ट। अब देखो कोई भी अगर ट्रेन जो है वो एयरक्राफ्ट नहीं है, तो स्कूटर तो सारा का सारा ट्रेन के अंदर ही है, तो अगर ट्रेन एयरक्राफ्ट नहीं है तो स्कूटर भी एयरक्राफ्ट नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सम पुअर आर रिच, कुछ जो पुअर है वो रिच होंगे। ऑल रिच आर डॉक्टर, सारे के सारे जो रिच है वो डॉक्टर है। सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर, कुछ जो इंटेलिजेंट होंगे वो डॉक्टर होंगे। ठीक है, एटलीस्ट सम पुअर आर इंटेलिजेंट, मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट को इग्नोर करिए। सम पुअर आर इंटेलिजेंट, तो कुछ पुअर जो है वो इंटेलिजेंट होंगे, तो ऐसा हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो इसको हम गलत कह देंगे। ऑल इंटेलिजेंट बीइंग रिच इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो इंटेलिजेंट है क्या वो रिच हो सकते हैं, इसकी संभावना है। तो देखो मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंट और रिच का गोला देखो कभी भी मिल नहीं रहा है, तो जिसका भी आपको डेफिनेट रिलेशन पता ना हो उससे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी होगी, कोई भी संभावना होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बिल्कुल सही होगी। क्रॉस चेक करना है तो मैंने आपको पहले क्रॉस चेक करने का तरीका बता दिया है, आप वैसे जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हो।
और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ऑल इंटेलिजेंट बीइंग डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो कुछ इंटेलिजेंट तो डॉक्टर हैं, तो क्या सारे हो सकते हैं? तो देखो इतना तो है हमें पक्का पता है, इतना है कि नहीं हमें नहीं पता। तो क्या ये भी हो सकते हैं? तो हाँ, ये भी हो सकते हैं। इसके बारे में हमें जब पता नहीं है तो ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल सही होगी, भी सही होगा। आइए एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ऑल इंटेलिजेंट बीइंग डॉक्टर, तो मान लो इंटेलिजेंट का गोला पूरा हम डॉक्टर के अंदर ही बना देते हैं, ठीक है। अब हमें आना है क्या स्टेटमेंट पे, सम पुअर आर रिच, अब भी सही है। ऑल रिच आर पुअर, अब ऑल रिच आर डॉक्टर, अब भी सही है। सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर, जब सारा का सारा इंटेलिजेंट ही डॉक्टर के अंदर है तो कुछ तो है ही, तो ये भी सही है। तो ऑल इंटेलिजेंट बीइंग डॉक्टर इज ए पॉसिबिलिटी, जिसको हमने सही मार्क किया था वो बिल्कुल सही है, संभावना इसकी बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। सम पुअर आर डॉक्टर, कुछ पुअर जो है वो डॉक्टर है। तो देखिए डॉक्टर का गोला यहाँ से शुरू होगा, पुअर का यहाँ से शुरू होगा, तो इतना हिस्सा क्या है, इन दोनों का एक दूसरे के अंदर है, तो कुछ पुअर आर डॉक्टर बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।